हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी पे आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जिस एनएसटीआई कॉलेज की बात करने चल रहे हैं वो यूपी के सबसे नज़दीक कॉलेज में है, कॉलेजों में से एक है। ठीक है, जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कोर्स चलते हैं। ठीक है, और सब कहा जाए तो एक अच्छा कॉलेज भी है। ठीक है, और साथ साथ में वहाँ रहना खाने की व्यवस्था बहुत ही सस्ती है। आप बड़े आसानी से बड़े आराम से वहाँ पर अपना कोर्स बड़े कम खर्चों में पूरा कर सकते हैं। और कॉलेज भी एक कहते हैं कि रेपुटेटेड कॉलेज है, उसकी गिनती की जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे एनएसटीआई हावड़ा के बारे में। एनएसटीआई हावड़ा जो है वो आपको पड़ता है, उसका अगर लोकेशन की बात करें, आप कैसे वहाँ पहुँचेंगे उसकी चर्चा करें तो बड़ा ही आसान है। कैसे पहुँचना है, आप कहीं से भी आप चूँकि सीआईटीएस हर पूरे इंडिया में है, तो अगर आप कहीं से भी आना चाहते हैं तो आप हावड़ा स्टेशन उतर जाइए। हावड़ा स्टेशन उतरने के बाद सुबह से ही वहाँ पर दो बसें चलती हैं। एक बस चलती है 38 नंबर की और एक चलती है 73 नंबर की। ठीक है, दोनों के थोड़े रूट अलग हैं लेकिन पहुँचती कहाँ पर है, एनएसटीआई हावड़ा के पास। और एनएसटीआई हावड़ा है कहाँ, तो दासनगर में है। तो आपको वो जो बसें हैं दोनों एनएसटीआई के सामने ही रुकेंगी। आप वहाँ पर उतर जाइएगा, जो भी चार्ज है वो लेंगे और आपको एनएसटीआई हावड़ा पहुँचा देंगे। अगर उसके अलावा भी अगर आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो हावड़ा से ही लोकल चलती है जो दासनगर स्टेशन तक आती है। वो लोकल का जो भाड़ा है 5 रुपये है। ठीक है, 5 रुपये में आप टिकट कटा लीजिए और एनएसटीआई हावड़ा पहुँच जाइए। ठीक है, कैसे पहुँचेंगे, तो हावड़ा से दासनगर के लिए स्टेशन है, वहाँ से टिकट कटाकर लोकल पकड़ के आ सकते हैं। फिर जो आपका दासनगर स्टेशन है, बाहर निकलेंगे तो आपके लिए टोटो खड़ी रहेगी। वहाँ से आप टोटो या ऑटो पकड़कर आराम से बड़े आराम से आप क्या पहुँच सकते हैं, सीटीआई कॉलेज एनएसटीआई कॉलेज पहुँच सकते हैं। कहाँ पर, एनएसटीआई हावड़ा। ये हो गया। अगर हम बात करें ट्रेड कौन कौन सी हैं, तो आइए ट्रेडों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही टिक लगा दिया था। आइए देखते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं, पहले इसको कर लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एनएसटीआई हावड़ा दिया हुआ है। इसमें देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जो हैं वो 25 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कितने हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के जो हैं वो 25 सीटें हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 50 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इलेक्ट्रीशियन के कितने हैं, 50 सीटें हैं। उसके बाद आपका कहाँ गया, फीटर के आपके कितने हैं, 100 सीटें हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 100 सीटें। फाउंड्री मैन के जितने हैं 25 सीटें हैं। उसके बाद आपके कहाँ हैं, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के भी 25 सीटें हैं। मशीनिस्ट ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के भी 25 सीटें हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर के भी 25 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस की भी 25 सीटें हैं। फिर उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल के 50 सीटें हैं। उसके बाद आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के 25 सीटें हैं। फिर आगे आइए, देखिए उसके बाद आपका क्या दिया है, रीडिंग ड्राइंग एंड अर्थमेटिक के भी क्या हैं, 50 सीटें हैं। उसके बाद सीट्स मेटल वर्कर का कितना है, तो 25 सीटें हैं। सर्वेयर का भी कितना है, 25 सीटें हैं। उसके बाद आपका टर्नर का 25 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कितना है, वेल्डर का कितना है, 50 सीट है। वुड वर्क टेक्नीशियन की भी कितनी है, 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। टोटल कितनी सीटें यहाँ पर हैं, तो 675 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। किसमें, एनएसटीआई हावड़ा में। ये तो हो गया आपका क्या, ट्रेड लिस्ट हो गई। अब आइए फीस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, देखिए अगर हम बात करें तो SC ST PHEW में, ठीक है, अगर हॉस्टलर हैं नॉन हॉस्टलर हैं देख लीजिए, दोनों का देख लीजिए। उसके बाद जनरल ओबीसी का बता देंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है SC ST PH और EWS के लिए 0 है। ट्यूशन फ़ीस दोनों के लिए 600 रुपये हैं। उसके बाद एडमिशन फ़ीस 25 रुपये है। एग्जामिनेशन फ़ीस 25 रुपये है। हॉस्टल देखिए, कहा ना मैंने, हॉस्टल देखिए 1200 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगा आपको। हॉस्टल क्या है, 1200 रुपये में मिल जाएगा। मेंटेनेंस चार्ज जो है हॉस्टलर के लिए कितना है, तो 50 रुपये है। टोटल 900 रुपये, आप 1900 रुपये क्या है आपका विद हॉस्टल के साथ, ट्यूशन फ़ीस के साथ आपका क्या है, चार्ज है। अगर हम बात करें नॉन हॉस्टलर के तो सिर्फ 650 रुपये है। किसके किसके, तो ट्यूशन फ़ीस 600 रुपये, एडमिशन फ़ीस 25 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस 25 रुपये। 650 रुपये आपके क्या हैं,
आपके जो नॉन हॉस्टलर, अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो 1200 रुपये और चार्जेस कर लीजिए। अब वहीं बात करें जनरल के, तो जनरल के जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 50 रुपये है, चाहे हॉस्टलर हो चाहे नॉन हॉस्टलर हो। अगर ट्यूशन फ़ीस करें तो 1800 रुपये है, चाहे हॉस्टलर हो चाहे नॉन हॉस्टलर हो। एडमिशन फ़ीस 100 रुपये है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस भी 100 रुपये है, चाहे हॉस्टलर हो चाहे नॉन हॉस्टलर हो। 1200 हॉस्टल का दोनों के लिए समान है, SC ST OBC के लिए और जनरल के लिए भी, सबके लिए सेम है 1200 रुपये फ़ीस। हॉस्टल मेंटेनेंस 50 रुपये है, यानी टोटल अगर बात करें तो जनरल और OBC के लिए 3300 रुपये फ़ीस है। वहीं बात करें नॉन हॉस्टलर के लिए 2050 रुपये है। अब जब जो नॉन हॉस्टलर हैं, जिनको हॉस्टल नहीं चाहिए या हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, वो बाहर आराम से किराए पर रूम लेके रह सकते हैं। रूम भी सस्ते हैं, बहुत महंगे रूम आपको नहीं मिलेंगे। जैसा आप रूम चाहेंगे वैसा, वहाँ पर रूम तो 8000 की भी मिल जाएंगे, वहाँ पर रूम आप चाहेंगे तो 2000 की भी मिल जाएंगे। आपको रहना है, आप किस तरह से रहेंगे, कितने खर्च में रहेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। जिम खाने का जो फीस है वो 100 रुपये है, वो भी जनरल के लिए, SC ST के लिए नहीं है। OBC के लिए भी 100 रुपये है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। वही मैंने कहा, बॉयज़ हॉस्टल जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। बॉयज़ में थोड़ी सी रूमों की संख्या ज़्यादा है, गर्ल्स में रूम की संख्या कम है। आपने अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो बाहर आप ले सकते हैं। और मैंने कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, अगर आप हॉस्टल के कैंटीन में खाएंगे, मेस में खाना खाएंगे तो आपको चार्ज ज़्यादा ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ खाने का व्यवस्था अच्छा है, खाना अच्छा मिलता है। वहाँ का रिव्यू आया हुआ है कि खाने अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि खाना ख़राब मिले, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाहर खाएँ, तो बाहर आपको कई जगह पर खाना खिलाने के लिए, या कहा जाता है कि रेस्टोरेंट टाइप का या ढाबा टाइप का वहाँ पर है, जो अगर आप बात करें तो अच्छा खाना 40 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नाश्ता वास्ता जोड़ते हैं तो 20 रुपये नाश्ते के, 15 रुपये नाश्ते के, ठीक है। और 40 रुपये सुबह का खाना, फिर शाम को 20 रुपये नाश्ता, 15 रुपये नाश्ता और 40 रुपये खाना का, मिलाकर 100 रुपये रोज़ के खाने का आपका निकल जाएगा। और आप अच्छे खाना खाएंगे, वहाँ पर अगल बगल आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ कैंटीन लगा सकते हैं। और कुछ जो ढाबा वाले हैं या जो टिफ़िन वाले हैं, वो आपके रूम पर टिफ़िन पहुंचा भी देते हैं। आप हॉस्टल में रहिए, टिफ़िन लगवा लीजिए, खाइए, पढ़ाई करिए, ये चीज़ें हैं। अब हर समय हर तरह की बात, हर जगह की यही बात कि अटेंडेंस 80% मेंटेन होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छे से होगी। और वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे काम करेंगे, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करने को मिलेगा। और आप वही करिए, क्योंकि वही उसी से आप सिखा पाएंगे, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। और ये ऐसा मतलब शिक्षा का मतलब ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।